अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर। अब जो है वो हम एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम डिस्कस करने जा रहे हैं, या फिर इसको हम बेजोर्स आइडेंटिटी भी कहते हैं। ये हमें बताता ये है कि अगर ए और बी हमने कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स कंसीडर किए हैं, देन देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स। पहली बात तो हमने क्या ली हुई है कि ए और बी जो है ये दोनों हमारे पास जो है वो कोई पॉजिटिव इंटीजर्स है, ए बी और बी बी। फिर हमने कहा कि फिर कोई दो इंटीजर्स एस और टी ऐसे एग्जिस्ट करेंगे कि इस ए और बी का जो जीसीडी है उसको हम इस एस और टी के लीनियर कम्बिनेशन में जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये बात जो है वो हमें बेजोर्स आइडेंटिटी बताती है। ए और बी यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनका हम जीसीडी फाइंड कर रहे हैं, और इनका जीसीडी जो है वो यहाँ पर हमने जो लिया हुआ है वो इनका जीसीडी है डी है। और हम कह रहे हैं कि ये जो डी है इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं लीनियर कम्बिनेशन में ए और बी के। एस ए प्लस डी बी जो है ये हमारे पास इसका जो है वो लीनियर कम्बिनेशन बनेगा। इस लीनियर कम्बिनेशन में जो है वो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इसको। जीसीडी को जो है वो कोई ना कोई एस और टी ऐसे हमें इंटीजर्स मिलेंगे कि हम लिख सकते हैं इसको इस फॉर्म में। इसको हम अभी देख लेते हैं। जैसे कि अब भी हमारे पास जो है वो जीसीडी और हमने जीसीडी फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। ये दो नंबर्स हमें गिवन है 1066 एंड 1492। ये हमें दो नंबर्स गिवन है और कहा गया है कि इसका जीसीडी फाइंड करें, इसका एलसीएम फाइंड करें, और उसके बाद इसका ये जो लीनियर कम्बिनेशन है वो बनाएं। इसमें ये एस और टी की वैल्यू जो है ये भी हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये काफ़ी जो है वो इंटरेस्टिंग प्रोसेस है कि किस तरह हम इन एस और टी की जो है वो वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर जो सारे डिस्कस किए हैं उनकी आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आप जाके प्लेलिस्ट में नंबर थ्योरी से रिलेटेड जो है वो प्रीवियस लेक्चर पहले सुन लें अच्छे से, ताकि आपको ये भी जो है वो क्लियर हो जाए कि ये किस तरह हमने इसको एक्सप्रेस किया। जैसे कि हमने डिवीजन एल्गोरिथम से जो है वो जीसीडी जो है फाइंड करना सीखा था, तो वही प्रोसेस हम यूज़ करने लगे हैं। यहाँ पर हमने जीसीडी फाइंड करना है 1492 का और 1062 का। तो यहाँ पर हमने जो है वो इसको पहले जो है वो एज आ डिविडेंट ले लिया, और डिवाइज़र हमने ये ले लिया 1062 और इसका लिए हमने डिवीजन एल्गोरिथम लिख दिया। अगर इसको जो है वो हम क्वेश्चन जो है वो 1 ले रहे हैं तो हमारे पास रिमेंडर पता है 426। अब उससे नेक्स्ट स्टेप में जो हमारे पास ये डिवाइज़र होता है वो बन जाता है डिविडेंट, और जो रिमाइंडर होता है वो हमारा बन जाता है इधर डिवाइज़र। इसके लिए अब हमने क्वोशंट और रिमाइंडर की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो क्वोशंट इसमें हमारे पास आ रहा है 2, और रिमाइंडर अगर हम देखें तो वो हमारा आ रहा है 214। ठीक है, इसको आपने खुद से भी इन वैल्यूज़ को एक दफ़ा वेरीफाई कर लेना है कि यही क्वोशंट यही रिमाइंडर बन रहे हैं, इनके अलावा तो कोई और पॉसिबिलिटी तो नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर रिमाइंडर आ रहा है 214, तो 214 अब हमारा यहाँ पर डिवाइज़र आ जाएगा। और ये जो है हमारा डिविडेंड जो है वो ये हमारे पास जो पहले डिवाइज़र था 426 वो आ गया। इसके लिए हमारा क्वोशंट 1 आ रहा है और रिमाइंडर बच रहा है 212। ठीक है, अब इसको 212 को हमने जो है वो हमारा डिवाइज़र बन गया, और यहाँ पर हमारे पास अगेन क्वोशंट 1 और रिमाइंडर जो है वो 2 आ रहा है, और ये हमारा डिविडेंट आ रहा है। तो ये हमारे पास यहाँ पर जो लास्ट स्टेप में रिमाइंडर बच गया है वो है 0। तो जो सेकंड लास्ट रिमाइंडर हमारे पास होता है वो हमारे पास होता है जीसीडी। इट मीन्स कि यहाँ पर इन दोनों नंबर्स का जो जीसीडी है वो हमारे पास है 2। अब हमने एलसीएम फाइंड करना है, तो एलसीएम के लिए हम वो वाला रूल यूज़ कर लेते हैं कि अगर हम डी को एल से मल्टीप्लाई करें, डी फॉर जीसीडी ऑफ ए बी एंड एल फॉर एलसीएम ऑफ ए बी, तो ये हमारा किसके इक्वल आता है, ए और बी के प्रोडक्ट के। ठीक है, अब यहाँ पर ए हमारे पास है 1066 और बी है हमारे पास 1492। इन दोनों का हम जीसीडी हमने फाइंड किया वो आ गया 2। तो इन दोनों को जो है वो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास जो बन रहा था वो रिज़ल्ट ये बनता है ना कि डी एल इज़ इक्वल टू ए बी। तो यहाँ से अगर हमें एल की वैल्यू फाइंड करनी है तो इट मीन्स हमें ए बी को जो है वो डिवाइड कर देना है किस पे, डी पे, क्योंकि इन तीनों की वैल्यू हमें पता है। तो यहाँ से इजीली हमारे पास जो है वो एल की वैल्यू फाइंड आउट हम कर लेंगे। वो हमने एलसीएम भी जो है वो इसका फाइंड आउट कर लिया।
अब जो है यहाँ से जो हमारे पास प्रोसीजर स्टार्ट हो रहा है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो लीनियर कम्बिनेशन जिसमें इसको एक्सप्रेस किया था उसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करें। तो उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करने के लिए जो है वो ये करना पड़ेगा कि ये जहाँ तक हम जीसीडी तक पहुँचे थे ना, अब इसका जो है यही इसी तरह डिवीजन एल्गोरिथम जो है ना, इसका हमें रिवर्स प्रोसेस करना है। ठीक है, अब हमने टू को सबसे पहले जो है वो हमारा जहाँ से जीसीडी आ रहा था, जो हमारा जो है वो सेकंड लास्ट रिमाइंडर था या जो लास्ट नॉन ज़ीरो रिमाइंडर था वो हमारा आ रहा था टू। तो यहाँ से अगर मैं टू की वैल्यू फाइंड करूँ तो ये 212 है, तो 214 है, तो ये 212 जो है वो उधर जाके इससे जो है वो माइनस हो जाएगा और इसके साथ वन जो है वो क्वोशंट का जो मल्टीप्लाई हो रहा था वो मैंने लिख लिया। ठीक है, क्योंकि मुझे टू की वैल्यू चाहिए, तो टू की फॉर्म में मैंने जो है वो इसको एक्सप्रेस कर लिया। अब इससे नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमें चाहिए वैल्यू के इसकी फाइंड करें जो नेक्स्ट वाला हमारे पास उससे प्रीवियस जो रिमाइंडर था वो हमारा क्या था, ये था 212। तो यहाँ से अगर मैं 212 की वैल्यू फाइंड आउट करती हूँ तो वो मेरी क्या बन जाएगी, 426 माइनस 214 मल्टीप्लाई बाय 1। तो 212 की जगह उसकी वैल्यू जो है वो मैंने पुट कर दी। ये देखिए यहाँ पर 212 था तो इसकी प्लेस पे जो है वो इसकी वैल्यू पुट कर दी। ये हमारे पास जो है वो आ गई वैल्यू, ये 212 जो था यहाँ पर इसकी प्लेस पे हमने इस 212 की प्लेस पे ये वैल्यू पुट की, जो कि हमारे पास क्या आ रही है, 462 माइनस 240। अब उससे प्रीवियस को देखने से पहले हमने देखना है कि ये जो हमारे पास टर्म बन रही है यहाँ पर 214 एक तो इधर है एक इधर भी है, तो इनको हमने जो है वो पहले साथ साथ ही जो है वो सिंप्लीफाई करते जाना है। ठीक है, नेक्स्ट रिमाइंडर की वैल्यू पुट करने से पहले। तो अब यहाँ पर ये -1 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है इन दोनों के साथ, तो ये हमारे पास माइनस की वजह से ये 426 जो है ये तो हमारा नेगेटिव हो गया और ये ऑलरेडी नेगेटिव था, तो ये नेगेटिव हमारे पास आया, तो ये हमारे पास हो गया पॉजिटिव 214। ठीक है, अब 1 टाइम्स 214 हमारे पास इधर पड़ा हुआ है और 1 टाइम्स इधर पड़ा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं ना कि 2 टाइम्स 214। तो हमने इसको जो है वो 2 टाइम्स 214 ये लिख दिया। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई आपने नहीं करना है क्योंकि हमें लीनियर कम्बिनेशंस चाहिए, तो हमने इनको मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको हमने इसी तरह टाइम्स की फॉर्म में लिखना है। और ये 426 जो है ये 1 टाइम्स हमारे पास आ गया। अब अगर 214 से प्रीवियस वाला रिमाइंडर हम देखें तो वो वाला हमारा क्या है, रिमाइंडर की वैल्यू जो 214 से प्रीवियस है वो है 426। तो यहाँ पर 426 की आप वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा 1492 माइनस 1066, और इसको जो है वो हमारे पास क्वेश्चन इसमें भी हमारा 1 था। अब ये वैल्यू जो है वो हमने यहाँ पर जो है वो पुट कर दी। यहाँ पर जो है ये हमारे पास वैल्यू जो है ये वाली हमने जो पुट कर दी, तो ये हमारे पास आ गई ये वैल्यू। इसके बाद जो है अब अगेन अब हमने इसको जो है वो सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो ये हमारे पास टर्म्स आएंगी, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन सी टर्म्स जो है वो हमारे पास यहाँ पर आ रही हैं, उसको हमने जो है वो पुट कर लेना है। पहले हमने जो है इसकी 426 की प्लेस पे पुट किया, फिर उसके बाद हम लोगों ने जो है वो वैल्यूज़ इस तरह 1 बाय 1 जो है वो सारी पुट करने के बाद इसी तरह इसका ये हमने चेक कर लिया, तो जो फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास बना है उसमें हमारे पास जो है वो 7 टाइम्स 1066 और 5 टाइम्स जो है वो 1492 ये हमारे पास आ गया। ये सारा प्रोसेस जो है वो हमने उसी तरह ही बैक सब्स्टिट्यूशन से किया। यहाँ तक जो हमने सब्स्टिट्यूशन की थी वो 212 की थी। 212 के बाद हमारे पास रिमाइंडर जो था ये 214, इसकी हमने सब्स्टिट्यूशन की और फिर उनको जो है वो सेम टर्म्स जो थी उनको हमने जो है वो इकट्ठा कर लिया। उसके बाद फिर हमने लास्ट रिमाइंडर जो है वो 426 जो था उसके वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट की और फिर उसी तरह ही कितने टाइम्स जो है वो टर्म्स हमारे पास आ रही थी हमने उसको जो है वो कंबाइन कर लिया। यहाँ पर जैसे जो है हमारे पास रिमाइंडर था 214 था ना, तो 214 की प्लेस पे हमने जो है वो वैल्यू पुट की, अपने रिमाइंडर की प्लेस पे पुट करनी है। ऐसा नहीं करना कि यहाँ 426 की प्लेस पे जो है वो वैल्यू पुट कर दें। तो रिमाइंडर हमारे पास यहाँ पर जो है वो 214 आ रहा है। 214 की जब हमने वैल्यू फाइंड की तो वो 1066 माइनस 2 टाइम्स जो है 426 आ रहा था।
इसको फिर हमने 2 को मल्टीप्लाई किया और सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास जो है वो फाइनल रिज़ल्ट हम यहाँ तक जो है वो पहुँच गए। अब इसमें हमारे पास जो रिमाइंडर है वो आ रहा है 426, जो लास्ट वाला रिमाइंडर था, तो 426 की प्लेस पे फिर उसकी वैल्यू पुट की और फिर ये जो है हमारे पास फाइनल रिज़ल्ट आ गया कि यहाँ पर 2 तो हमारे पास जीसीडी था, जीसीडी को हमने जो है वो 7 टाइम्स 1066 माइनस 5 टाइम्स 1492, तो यहाँ पर एस की वैल्यू तो 7 आ गई है, टी की वैल्यू -5 है, +5 नहीं लिखनी क्योंकि हमने कहा था बेजोड़ ट्रिनिटी हमें ये कहती थी कि डी इज़ इक्वल टू हमारे पास जो है वो आता है एस या ए एस प्लस बी टी, ठीक है। ये लीनियर कम्बिनेशन में हमारे पास बेसिकली एडिशन था। मैं दोबारा इसको लिख के बता देती हूँ कि हमारे पास डी जो है वो एक्सप्रेस होता है एस ए प्लस टी बी, तो ये इस एस और टी की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड आउट कर ली। क्या किया, पहले हमने जीसीडी फाइंड किया, फिर उसका रिवर्स प्रोसेस करके, मतलब अगर ये लीनियर कम्बिनेशन हमें फाइंड करना है तो पहले तो हमें डिवीजन एल्गोरिथम को यूज़ करके जीसीडी फाइंड करना पड़ेगा, फिर उसका जब हम रिवर्स प्रोसेस करेंगे तो फिर उस रिवर्स प्रोसेस से जो है हमारे पास वो रिमाइंडर्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे, तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगी, ये वाली जो है वैल्यू आ जाएगी इन एस और टी की, ठीक है। यही मैंने यहाँ पर जो है वो इसको वर्डिंग में भी लिख दिया है कि ये हमारे पास बैकवर्ड प्रोसेस है यूक्लिडियन एल्गोरिथम में, और इसको हम लोग जो है वो एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम भी कहते हैं। नेक्स्ट एक रिज़ल्ट है जिसको हमने जो है वो बाय इंडक्शन प्रूव करना है,